चलिए, तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। जो अधूरा हम चैप्टर को किए अधूरे इनकम्प्लीट रखे थे, उसको हम आगे की तरफ लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल लेंस, है ना। तो स्फेरिकल लेंस से संबंधित जो भी टॉपिक है, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम आगे की तरफ चलते रहेंगे। अब लगातार हम कंटिन्यू करेंगे अपने वीडियो को। ठीक है, तो कह रहा है कि स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मतलब होता है गोलाकार, यानी वह ट्रांसपेरेंट बॉडी जो कि स्फेरिकल है, और उससे जो लेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं स्फेरिकल लेंस। देखिएगा, ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेस, यानी दो स्फेरिकल सरफेस से जो ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल लेंस। इसके कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। ये क्या है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और क्या हो जाएगा कॉनकेव, ये दो पढ़ना है आपको। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि इसके प्रकार के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, ऐसे कॉन्वेक्स ऐसे स्फेरिकल लेंस जिसके बीच वाला पोर्शन थिक होता है और मार्जिनल जो पार्ट होता है वो थीन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। देखिएगा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम बना रखे हैं, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, थीन है और बीच में क्या है, थिक है। तो मिडिल, थिक मिडिल पार्ट और थीन मार्जिनल पार्ट, जो किनारा वाला है सिरा वो क्या है, पतला है, और बीच वाला क्या है, मोटा है। तो इस प्रकार हम इस लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मिरर के केस में जो कन्वर्जिंग नेचर होता है वो कॉनकेव मिरर के केस में होता है ना, और लेंस के केस में वो कन्वर्जिंग जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्वेक्स लेंस के केस में होता है। ध्यान ध्यान दीजिएगा, मिरर के केस में मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर की तो बात छोड़ दीजिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉनकेव जो मिरर होता है, कॉनकेव जो मिरर होगा उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का जो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर देखिएगा ये कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स जो है यहाँ पर जो लेंस के केस में कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग नेचर रखता है, और कॉनकेव जो होता है वो डाइवर्जिंग नेचर रखता है। तो देखिएगा देखिएगा इसके वह स्फेरिकल लेंस जिसके मार्जिनल पोर्शन थिन और मिडिल पोर्शन थिक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं कि आगे हम बात करेंगे कि वह लेंस जिसके ऊपर जो लेंस जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्रैक्शन के पश्चात किसी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर सभी क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। यानी इसके अंदर कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होगी। जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, इससे जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज हो जाती है, या कह लेंगे कि ये कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, यहां पर है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या है, वह लेंस जिसके मार्जिनल जो पार्ट है वो क्या है, थिक है, और मिडिल पोर्शन क्या है, थीन है। तो वह लेंस जिसके मार्जिनल पोर्शन थिक और मिडिल पोर्शन थीन होता है उसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे, कि इससे जो भी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागती है, या ये दूर भगा देता है। यानी अपने अपने से होकर के जो भी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है, यह रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक, ओके। यहां पर देखिएगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के अंदर पाया जाता है, वह या वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के केस में। तो ऐसा पॉइंट लेंस के अंदर पाया जाने वाला वह पॉइंट जिससे रे ऑफ लाइट यदि गुजरती है तो रिफ्रैक्शन के पश्चात वह अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है। जानते हैं कि कॉनकेव जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में रे ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्शन के पश्चात
डेविएट हो जाती है। रिफ्रैक्शन की घटना में जब कोई रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने मुख्य पाथ से, उस अपने मेन पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं, या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए ये ट्रांसपेरेंट बॉडी है और ये एयर है, तो ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो रे कहाँ से आ रही है? एयर से। कहाँ इंटर हो गई? ग्लास के अंदर, जो कि डेंसर मीडियम के रूप में जाना जाएगा, और यह है ट्रांसपेरेंट बॉडी भी होगा। तो यहाँ से जब ये इंटर करेगा और इंटर करने के बाद फिर जो है एयर में जाएगा, तो इसको क्या होना चाहिए? थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर जा रही है? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, इसीलिए यह जो है डेविएट नहीं होगी। ये नियम कहता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए पॉइंट, चाहे कहेंगे कि ए पॉइंट located या present inside the lens by which a ray of light passes through it, then they do not deviate it after the refraction, है ना? the center of lens by which a ray of light which goes, then it passes without deviation in the phenomena of refraction, है ना? किसी भी लेंस के अंदर पाया जाने वाला वह पॉइंट जिससे होकर के यदि रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो बिना डेविएट होके सीधे निकल जाएगी, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि हम यहाँ पर, यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यदि हम यहाँ पर एक जो है और डायग्राम हम बना दें किसका? कॉनकेव लेंस का, क्योंकि कॉनकेव लेंस के में भी ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये देखिएगा ऑप्टिकल सेंटर तो इसमें भी होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना? तो यहाँ पर देखिएगा ये जो पॉइंट होगा ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है, देखिए ये सीधे निकल गई है, देखिए, है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा? ओ रिप्रेजेंटेड बाई ओ। तो ये भी ऑप्टिकल सेंटर के, ये भी जो है लेंस के अंदर पाया जाता है। तो लेंस के अंदर पाया जाने वाला वह पॉइंट जिससे होकर रे ऑफ लाइट यदि गुजरती है तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। देखिएगा ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों के अंदर हमने ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। ओ से इसे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ध्यान रहे, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना रखा है। देखिएगा ये लाइन कैसे जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। और कैसे जा रही है? लेंस के सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। तो इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड perpendicular to the both refracting surface of lens is called, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी वह लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है और लेंस के दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो उस किसका है? ठीक है। तो यहां पर जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ए लाइन पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये लाइन जा रही है, ये देखिए परपेंडिकुलर है ना, ये देखिए यहां पर हम बनाए, देखिए ये परपेंडिकुलर है। हाँ, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस का क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ठीक। तो और कैसे जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ठीक, कंप्लीट हुआ ये। अब देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। दो फोकस होते हैं आपके 10th क्लास में, सीबीएसई बोर्ड में ये जो है एक ही फोकस से काम चलाया है, लेकिन ये जनरली जो है 2 फोकस होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस होगा वह सेकेंडरी फोकस कंसीडर किया जाता है, और कॉन्केव के लिए भी कौन सा जो है? प्राइमरी फोकस जो है कंसीडर किया जाता है, या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कंसीडर किया जाता है। ठीक है। देखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। कह रहा है कि ए पॉइंट प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बाय विच व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी किसी भी लेंस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, किसी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर पाया जाने वाला वह बिंदु जिससे चलने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के पश्चात क्या हो जाती है?
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखिएगा ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो रेड कलर हम दिखा रहे हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पाए जाने वाला वह बिंदु जिससे रे ऑफ लाइट जब चलती है तो रिफ्रैक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F1 से। ठीक है, ये समझ पाए कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पाए जाने वाला वह बिंदु जिससे चलने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा। और इसका जो है ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो होता है या फर्स्ट जो ये यदि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को हम यदि कंसीडर करते हैं कन्वेक्स लेंस के केस में, तो यह फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा, जबकि कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के केस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कंसीडर न करके सेकेंडरी फोकस जो है या सेकंड प्रिंसिपल फोकस हम कंसीडर करते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, किसी लेंस के मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं हिंदी में, प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी लेंस के या कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर पाया जाने वाला वह बिंदु जिस पर ऑल रिफ्रैक्टेड रे becomes converge after the refraction which comes from infinite या which comes from parallel to the principal axis। यानी लेंस कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर पाया जाने वाला वह बिंदु जिस पर ऑल रिफ्रैक्टेड कन्वर्ज हो जाती है, जितनी भी रे ऑफ लाइट होगी वो कन्वर्ज हो जाती है उस पॉइंट पर, जो कि कहां से आती है, इनफाइनाइट से आती है, या जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हुए आती है। जैसे देखिएगा यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से हम देखिए डायग्राम जो है बना दे रहे हैं। ये देखिएगा, इसमें डायग्राम हम बनाएंगे। देखिए डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा डायग्राम जो है बनेगा तो ये ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये जो है कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं। देखिए ये हमने कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या बना दिया हमने, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये क्या हो गई, ऑप्टिकल सेंटर। अब हम क्या करेंगे कि बहुत सारी रे को क्या करेंगे, इसके ऊपर इंसिडेंट कर देंगे। तो इंसिडेंट करेंगे, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजार देंगे। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल बहुत सारी रे चल रही है, तो मानकर चलेंगे कि कहाँ से आ रही है, ये इनफाइनाइट से आ रही है। तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्शन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, या कह लेंगे कि फोकस पर क्या हो जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, F2, यानी ऐसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है कन्वर्ज, इसी के जो है देखिएगा यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो इसकी लेंथ होती है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये जो फोकल लेंथ है ये जो है निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, कि जिधर रे चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं वो निगेटिव में लेते हैं, और रे जिधर चलती है उस डायरेक्शन में यदि हम फोकल लेंथ कंसीडर करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो किस में मेजर करते हैं, हम पॉजिटिव मेजर करते हैं। ठीक है, तो कल हम जो है कॉन्केव के लिए जो है प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ जो है और टॉपिक रह गए हैं। उसके बाद कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। लगातार अब हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे जो है अपने जो है नेक्स्ट जो है टारगेट की तरफ हम चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।